इस्लामाबाद में रेड जोन की सिक्योरिटी रेंजर्स के हवाले करने का फैसला। मुजाहिरीन को किसी सूरत डी चौक नहीं आने दिया जाएगा। पीटीआई के मुमकिना एहतजाज से निपटने के लिए वफाकी हुकूमत के सख्त इक़दाम। सेक्रेटरी दाखिला की ज़ेर सदारत इजलास सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। IG इस्लामाबाद, DIG, सेक्टर कमांडर रेंजर्स, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की शिरकत। ज़राए के मुताबिक मुजाहिरीन को रोकने के लिए दीगर सूबों समेत आज़ाद कश्मीर से भी पुलिस की नफरी तलब की जाएगी। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास में आने वाले मेहमानों की सिक्योरिटी का जायजा भी लिया जाएगा। जुम्मे के दिन 4 तारीख को डी चौक पे हमारा पुरअमन एहतजाज है। आप लोगों ने हमें रोकने के लिए ये तरीके इस्तेमाल किए तो इंशाअल्लाह अपने आईनी हक के मुताबिक हम लोग इंशाअल्लाह पहुंचेंगे और हमने हर सूरत में इंशाल्लाह अपना पुरअमन एहतजाज डी चौक पे इंशाल्लाह रिकॉर्ड करवाना है। मोटरवे जो है पेशावर टू इस्लामाबाद मोटरवे, उसके ऊपर ट्रैवल ना करें ताकि इनको मौका ही ना मिले आपकी गाड़ी को गलत इस्तेमाल करने का, जिससे आपका वैसे भी नुकसान होता है और फिर गाड़ियां हटाने में अगर थोड़ा बहुत और नुकसान होता है तो उससे कसूरवार हम नहीं, ये हुकूमतें हैं। और साथ साथ ये आपका भी कसूर होगा कि आप क्यों पे आपको पेश करते हैं इस चीज के लिए। पीटीआई का एक बार फिर से इस्लामाबाद पर चढ़ाई का ऐलान। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का पूरी प्लानिंग से विफाक पर हमला आवर होने का मंसूबा। अली अमीन गंडापुर कहते हैं कल डी चौक में हर सूरत एहतजाज किया जाएगा। इस बार मखसूस और तरबियत याफ्ता दस्ता काफिलों से पहले जाएगा। हैवी मशीनरी भी काफिलों से आगे होगी। पिछली बार मशीनरी काफिलों से पीछे थी। इस बार तमाम तैयारियों के साथ इस्लामाबाद जाएंगे। डी चौक इस्लामाबाद में कल भरपूर एहतजाज होगा। अपना कानूनी और आईनी रास्ता इख्तियार करना जानते हैं। तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा उमर अयूब कहते हैं पुरअमन एहतजाज करने वालों पर कल मियांवाली, फैसलाबाद, बहावलपुर और दीगर शहरों में सीधे फायर किए गए, झूठे मुकदमात बनाए गए। अब इनका अंजाम करीब आ रहा है। लंदन प्लान के तहत कानून साजी की जा रही है। ये लोग आईनी तरमीम नहीं कर सकेंगे, इनका मुंह काला होगा। हुकूमत पंजाब ने लाहौर में आज से 6 दिन के लिए दफा 144 नाफिज कर दी। सियासी इज्तिमा, धरने, जलसे, मुजाहिरे, एहतजाज ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी। दफा 144 का निफाज अमन व अमान के क़याम, इंसानी जानों और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब में दफा 144 नाफिज करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। अदालत ने सूबाई हुकूमत समेत दीगर फरीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस अहमद नदीम अरशद ने दरखास्त पर समाअत की। के वज़ीर आज़म दातो श्री अनवर इब्राहिम की वज़ीर आज़म हाउस आमद शहबाज शरीफ ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों मुल्कों के मिली तराने भी बजाए गए। आर्टिकल 63 नजरसानी केस की समाअत जारी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल खान मदोखेल, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल बेंच में शामिल। उधर आर्टिकल 63 नजरसानी केस की गुज़श्ता रोज की समाअत का हुक्मनामा जारी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे के मुताबिक अली जफर की जानिब से नजरसानी दरखास्त ज़ायदुल मयाद होने पर इसकी मुखालफत की गई, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया। अली जफर को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त दी गई। हुक्मनामे में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट किसी को बेंच में बैठने पर मजबूर नहीं कर सकती। जैसे
जैसे ही जजेस ने अदालती इस्लाहात का सुना तो मखसूस नशिस्तों का फैसला आ गया। आईनी तरमीम का मुसविदा हमसे पहले वजीर कानून ने जजेस को बता दिया था। हमारे नंबर्स पूरे थे जो कम कर दिए गए। फैसले की टाइमिंग पर बात क्यों नहीं की जा रही? 25 अक्टूबर तक आईनी तरमीम पास ना हुई तो हालात मजीद बिगड़ेंगे। बिलावल भुट्टो के इंटरव्यू और सहाफियों से गुफ्तगू। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जुडिशल रिफॉर्म्स में बराह रास्त अदालती मुदाखलत थी। जब अदालत की ताकत कम करने की बात हुई तो अदलिया का इदारा इकट्ठा हो गया। मखसूस नशिस्तों पर हुक्म इम्तनाई की टाइमिंग पर बात होनी चाहिए। 14 सितंबर को पार्लियामेंट का इजलास होना था। उसी दिन जजेस ने वजाहती फैसला जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, डिस्ट्रिक्ट बार और बार काउंसिल ने आईनी तरमीम को मुस्तरद कर दिया। इस्लामाबाद की तीनों वुकला नुमाइंदा तंजीमों का सुप्रीम कोर्ट बार से 63A नजरसानी वापस लेने का मुतालिबा। इस्लामाबाद की वुकला तंजीमों का 7 अक्टूबर को इस्लामाबाद में मुल्कगीर वुकला कन्वेंशन का भी ऐलान। कराची के सारिफीन के लिए बिजली महंगी होने का इम्कान। नेपरा अथॉरिटी के इलेक्ट्रिक की दरखास्त पर आज समाअत करेगा। के इलेक्ट्रिक ने अगस्त के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की दरखास्त दे रखी है। दरखास्त में अगस्त के लिए 51 पैसे फी यूनिट इजाफा मांगा गया है। मंजूरी से सारिफीन पर 85 करोड़ से ज्यादा का इजाफी बोझ पड़ेगा। अडियाला जेल के साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट रियाज खान और 2 वार्डन्स को नौकरी से बरतरफ कर दिया गया। जेल अफसरान और मुलाजमीन को 7 माह पहले अडियाला जेल में जहनी अमराज में मुब्तला कैदियों के सेल में हवालाती के कत्ल की इंक्वायरी में कसूरवार करार दिया गया था। बलोचिस्तान से पोलियो का एक और केस रिपोर्ट। महकमा सेहत के मुताबिक यूब की बच्ची में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई। बलोचिस्तान में पोलियो केसेस की तादाद 14, पाकिस्तान में 28 हो गई। एसोसिएशन प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज ऑफ पाकिस्तान के वक्त की चेयरमैन अफसर प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान की क़यादत में सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात से मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब के होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम से मुताल्लिक़ अहम अमूर के बारे में गुफ्तगू। चेयरमैन अफसर प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान ने स्कॉलरशिप प्रोग्राम के हवाले से सूबाई वज़ीर तालीम और सेक्रेटरी तालीम की काविशों को सराहा। मुजफ्फराबाद से चकोठी जाने वाली बस चिनारी के मकाम पर दरिया जहलम में जा गिरी। बस पे 5 अफराद सवार थे। एक औरत, 2 बच्चों और ड्राइवर को बचा लिया गया। कंडक्टर ताहाल लापता, तलाश जारी है। ओकाड़ा में अलबर्ग ई बिजनेस सेंटर्स का क़याम। ओकाड़ा कैंट में आर्मी चीफ के विजन के मुताबिक कायम अलबर्ग ई बिजनेस सेंटर ने ई लर्निंग और ई बिजनेस के जरिए नौजवानों को कमाई की तरफ रागिब किया। जनवरी से अब तक 140 तलबा ने इनफरादी तौर पर $3000 से ज़ायद की कमाई कर ली है। बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइश आइडियाज 2024 19-22 नवंबर तक एक्सपो सेंटर कराची में होगी। पाकिस्तान में मकामी तौर पर तैयार करदा दिफाई साजो सामान के साथ साथ दुनिया भर की बड़ी और अहम दिफाई कंपनीज भी अपने साजो सामान की नुमाइश कर सकेंगी। मोदी सरकार का स्याह दौर। भारत में मुसलमान और उनकी इबादत गाहें गैर महफूज। बाबरी मस्जिद का तनाज़ा हो या फिर ज्ञान वापी मस्जिद, मिथरा की ईदगाह हो, मस्जिद अखोंजी का इंहदाम हो या फिर अजमेर शरीफ दरगाह का तनाज़ा हो, मोदी सरकार ने भारत को मजहबी जनूनियत का मरकज बना दिया है। शिमाली वज़ीरिस्तान में पाक फौज के ज़ेरे एहतमाम ग्रीन रिज़मिक क्रिकेट टूर्नामेंट इख्तिताम पज़ीर। 15 सितंबर से शुरू होने वाले इवेंट में 12 टीमों ने हिस्सा लिया। इख्तितामी तकरीब में अस्करी, सिविल हुकाम और मिशरान की शिरकत। खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए गए। आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप का मेला आज से दुबई में सजेगा। इफ्तिताही रोज पाकिस्तान क्रिकेट टीम एशियन चैंपियन श्रीलंका से टकराएगी। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मैच रात 7 बजे खेला जाएगा।
पाकिस्तान इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के लिए मैच ऑफिशियल्स का ऐलान। वेस्टइंडीज के सर रिची रिचर्डसन आईसीसी मैच रेफरी होंगे। पहले टेस्ट में श्रीलंका के कुमार धर्मासेना और बांग्लादेश के शरफुद्दौला स्केप ऑन फील्ड एम्पायर्स होंगे। और सिंध में सियाहत के शोबे के फ़रोग़ का आज़म। गोरख हिल की अहमियत और अजीम सियाहती मकाम को फ़रोग़ देने के लिए बाइक रैली का इनेकाद किया गया। 3 रोज़ा रैली 28 सितंबर को मज़ार क़ायद कराची से शुरू होकर 1 अक्टूबर को गोरख हिल पहुंची। 70 से ज़ायद शुरका ने मुख्तलिफ किस्म के हैवी बाइक्स और जीप्स में शिरकत की।